Good morning guys, welcome to my YouTube channel Biology Explanation. This is my fourth video of the chapter cell, and in this video we are going to learn different parts of cell organelles and their functions. सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। चलिए जानते हैं। According to the shape, size and their various activities, all types of cells have three major regions. यानी कि सभी प्रकार के सेल्स के आकार के आधार पे और उनके काम करने के आधार पे सभी सेल्स के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेकंड पार्ट होता है न्यूक्लियस और थर्ड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सभी प्रकार के सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। लेकिन सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सभी सेल में प्रेजेंट होता है और सिर्फ सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में। ठीक, हम लोग का पहला पॉइंट था सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग सेल वॉल को जानेंगे। आइए समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन का डिफिनेशन है द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक थिन मेम्ब्रेन होता है, पतला मेम्ब्रेन होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन सभी प्रकार के सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वह प्लांट सेल हो चाहे वह एनिमल सेल्स हो। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन का, उसके काम को हम समझेंगे। फर्स्ट फंक्शन है इट सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदरूनी हिस्से को सेल के बाहर की चीजों से बचाता है। सेकेंड पॉइंट है इट अलाउज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर चीजों को जाने आने देता है। थर्ड नंबर पॉइंट है इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन मेटेरियल्स इन द सेल। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर कुछ खास चीजों को ही जाने और आने देता है। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ कुछ खास चीजों को ही, जरूरी के लायक चीजों को ही सेल के अंदर जाने और आने देता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन सारे पॉइंट्स पे और इनके डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग पे कुछ क्वेश्चंस राइज करते हैं। उस क्वेश्चंस को हम सबसे पहले नोट करेंगे, फिर उस क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई इज सेल मेम्ब्रेन called as selectively permeable membrane? कह रहा है सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। इसका आंसर बहुत इजी है, चलिए उसको नोट कर लेते हैं। बिकॉज cell membrane allows only certain materials to pass into the cell. So cell membrane is called as selectively permeable membrane. कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर कुछ खास चीजों को ही जाने आने देता है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन को नोट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड across the cell membrane? क्वेश्चन का मीनिंग हुआ सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सी चीजें जा सकती हैं, आ सकती हैं। चलिए उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर होगा
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें डिफ्यूजन, ये तीनों चीजें बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाती हैं, जबकि एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज और आयन, ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाता है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और आयन ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ डू objects passes into the cell membrane? How do objects passes into the cell membrane? यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे पास कर पाते हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, by performing certain physical activities like diffusion, osmosis and by performing certain biological activities such as active transport, and endocytosis। कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चीजें कैसे जा सकती है, तो इसका आंसर है बाय परफॉर्मिंग सर्टेन फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज के जैसे कि डिफ्यूजन हो गया और ऑस्मोसिस हो गया। इसके पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर में ही हम लोग ने देखा था कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो था वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पास करता है। एंड बाय परफॉर्मिंग सर्टेन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, और कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस के जरिए कोई भी ऑब्जेक्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से आयंस, ग्लूकोज ये सब पास करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस। चलिए हम लोग समझेंगे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो डेफिनेशन है वो डिफ्यूजन के डेफिनेशन के जस्ट अपोजिट है। डिफ्यूजन का डेफिनेशन था, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता था। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जब डेफिनेशन बनेगा तो इसका डेफिनेशन बनेगा, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो सीधी बात है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट होगा तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको यहाँ पे एनर्जी जो मिलता है वो सेलुलर एनर्जी के रूप में मिलता है। चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट इज डिफाइंड एज द movement of molecules from the region of
lower concentration to the region of higher concentration. It requires cellular energy to perform this action. यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को एनर्जी चाहिए होता है और वो एनर्जी उसको सेलुलर एनर्जी के रूप में मिलता है. यह हो गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन. अब हम लोग समझेंगे इंडोसाइटोसिस को. चलिए उसको हम लोग लिख लेते हैं. सेकेंड नंबर पॉइंट देंगे इंडोसाइटोसिस. इनका मतलब ये होता है अंदर की तरफ. चलिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स from outside the cell by engulfing it with plasma membrane. Definition इसका कहता है it is the process of capturing object or particles from outside the cell by engulfing it with plasma membrane. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, सपोज दैट कि यह कोई पार्टिकल्स है, ठीक है, या पार्टिकल हो गया और यह है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, तो बाहर के ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन खुद से ले लेता है, इनगल्फ कर लेता है. कैसे कर लेता है? तो देखिए ये जो पार्टिकल्स है इस पार्टिकल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे करके अपने अंदर इसको ले लेता है और इसी प्रोसेस को हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर की तरफ के चीज को अपने अंदर ले लेना, अपने अंदर कैप्चर कर लेना इंडोसाइटोसिस कहलाता है. चलिए इसके बाद अब हम लोग समझेंगे इसके बाद का टॉपिक है सेल वॉल. इसको डिफाइन कर लेते हैं. इट इज द outermost protective rigid layer of plant cell which lies देखिए इसका डेफिनेशन है इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट सेल विच लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल जो होता है वह प्लांट सेल का सबसे बाहरी सुरक्षा करने वाला एक लेयर होता है, एक कवच होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर होता है. इसके बाद है इसको हम लोग पॉइंट वाइज समझ लेते हैं. इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है. इसके बाद है इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. इसके बाद है इट इज नॉन लिविंग, यानी कि सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, यानी कि उसमें जान नहीं होता है. अब आता है सेल वॉल का फंक्शंस ऑफ सेल वॉल.
फर्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स turgidity टू द सेल्स। मतलब हुआ टर्जिडिटी का मतलब हुआ सूजना या फूलने देना, यानी कि सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। जब प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स के अंदर जब वाटर इंटर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो वैक्यूल एक्सपैंड होने लगता है, सेल भी एक्सपैंड होता है। तो सेल को फटने से रोकने के लिए सेल वॉल वहां पे उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे सेल जो होता है वो आसानी से ब्लास्ट नहीं हो पाता है। सेकेंड इसका पॉइंट होगा, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल्स, यानी कि सेल वॉल जो होता है वो सेल को स्ट्रेंथ, उसको ताकत, उसको पावर प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट होगा, इट इज फ्रीली परमिएबल, यानी कि सेल वॉल अपने अंदर वाटर जैसे सॉल्यूशंस को आसानी से जाने आने देता है। यह था सेल वॉल के बारे में फंक्शन, सेल वॉल का फंक्शन हो गया, यह सेल वॉल का डेफिनेशन हो गया। अब सेल वॉल से रिलेटेड दो पॉइंट्स यहाँ पे राइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, और सेकंड है मिडिल लैमेला क्या होता है। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वाले वीडियोस में देखेंगे।